हेलो बच्चों, हम लोग सर्किल चैप्टर कर रहे थे। आईसीएसई सिलेबस का कौन सा है? मैथ बुक का सर्किल में एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी। एंगल एंड साइक्लिक प्रॉपर्टी में एक्सरसाइज 17 ए को कंप्लीट करके हम लोग 17 बी स्टार्ट किए थे। ये है 17 बी, एक्सरसाइज 17 बी कर रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 तक कंप्लीट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। जब भी हम आपको चालू किए, अगर कोई कॉन्सेप्ट रहता है तो पहले आपको कॉन्सेप्ट देते हैं, तो आराम से पहले कॉन्सेप्ट देखिए, उसके बाद आगे बढ़िए। और आपको समझ में आता है तो आप शेयर करना ना भूलिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए। हम आपके लिए पढ़ाते हैं और आप गुरु दक्षिणा के ही रूप में सही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जितना पढ़ाए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए हम लोग अब पॉइंट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक पिछले वीडियो हम लोग कंप्लीट किए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है। कहता है ए रेगुलर पेंटागन इन ABCD इंस्क्राइब इन ए सर्किल। पेंटागन है जो सर्किल के अंदर है। हाँ, रेगुलर मतलब आपको बताए थे कॉन्सेप्ट में, रेगुलर मतलब उसका साइड इक्वल। तो आइए अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ये आपका रेगुलर पेंटागन है। रेगुलर पेंटागन मतलब उसका सारा साइड इक्वल, यानी ये आपका है ये है आपका रेगुलर पेंटागन, यानी आपका है ABCDE। क्वेश्चन कहता है ना, इन ए रेगुलर पेंटागन ABCD इंस्क्राइब इन ए सर्किल। सीन ए सर्किल यानी सर्किल के अंदर है पेंटागन। इसमें लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या है, पेंटागन बाहर है या क्वाड्रिलेटरल बाहर है या अंदर है। जब कहे कि पेंटागन इंस्क्राइब ए सर्किल, पेंटागन इंस्क्राइब ए सर्किल यानी आपका इस पेंटागन के अंदर सर्किल है। और जब कहेगा पेंटागन इंस्क्राइब इन ए सर्किल, इन ए का चर्चा देगा तब वो अंदर में है। तो यहाँ पर क्या है, आपका सब साइड इक्वल, पेंटागन का साइड इक्वल। तो हम लोग पॉलीगन में पढ़े थे ना। अब आपका क्या कहता है, रेशियो ऑफ EAD, ये दोनों का रेशियो, यानी हमारे पास है क्या, ABCD पेंटागन, यानी आपका पेंटागन का ईच एंगल कितना डिग्री होता है, आपका 108। आप पॉलीगन के इसका फॉर्मूला से निकाल लीजिएगा पॉलीगन में। अब इसमें हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है रेशियो किसका, आपका रेशियो किसका, एंगल आपका EDA एंड आपका एंगल ADC, EDA एंड ADC। हमारे पास क्या है, EDA, इसको ज्वाइन कर दीजिए, एंड ADC, यानी ये एंगल और ये एंगल का आपको रेशियो फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपका सिंस, आइए सॉल्यूशन में, सिंस ABCD पेंटागन है, ABCD पेंटागन है, तो नंबर ऑफ साइड, यानी नंबर ऑफ साइड क्या हो गया, इक्वल टू 5 इक्वल टू n। यानी आप लोग पढ़े हैं ना इंटीरियर एंगल, ऐसे तो आपको ज्योमेट्री में निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप कंफ्यूज कर जाइएगा। आपके इसमें क्वेश्चन में तो नहीं है कि हमारा ये एंगल कितना डिग्री है। तो यहाँ पर है इंटीरियर एंगल, एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल टू क्या, 2n - 4 × 90/n।
सॉरी हाँ बाय एन, 2n माइनस 4 इंटू 90 बाय एन, यानी अब आपका ये हो गया 2n का नंबर ऑफ साइड, यानी आपका 5 माइनस 4 बाय 5 और इंटू 90। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी क्या है 10 माइनस 4 और ये इसको कटा दीजिए 18, यानी आपका ये हो गया इंटू 18, यानी 6 इंटू 18, 6 इंटू 18 इक्वल टू आपका 118, यानी ये सब वन जितना भी है 108, ये भी 108 और ये पूरा एंगल भी 108, ये भी 108। अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों का रेशियो दोनों निकालना है, ये दोनों को फाइंड करना है। तो अब आइए इसमें इन ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में आइए, क्योंकि ये एंगल अलग फाइंड करना है, ये अलग फाइंड कर। इन ट्रायंगल EAD AE इक्वल टू ED, साइड ऑफ रेगुलर मतलब आपको बताएं साइड इक्वल ये इक्वल टू ये, यानी ये दोनों एंगल इक्वल, तो ये एंगल कितना हो गया, इसको 108 में हम माइनस कर देंगे इतना और बाय 2 कर देंगे, क्योंकि 108 में माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, यानी आपका एंगल EAD इक्वल टू एंगल आपका EDA, एंगल EDA इज इक्वल टू 180 माइनस कितना 108 बाय 2, यानी ये भी 108 में माइनस कर देंगे, दोनों का सम निकलेगा और दोनों इक्वल, तो ये हो गया आपका कितना 72 बाय 2 यानी 36, ये एंगल कितना निकल गया आपका, ये 36। अब इसको भी फाइंड कर लेंगे, देयरफॉर एंगल आपका ADC इक्वल टू 108 माइनस 36 इक्वल टू 72, यही अब दोनों का रेशियो निकाल लीजिए। देयरफॉर आपका एंगल क्या है EDA बाय एंगल आपका ADC, EDA कितना है आपके पास, EDA 36 बाय ये हम कितना निकाले, ये इतना दूर 72, ये पूरे 108 है और ये 72, ये 36 72, यानी दोनों को कैंसिल कर दीजिए, यानी 1/2, यानी ये रेशियो कितना हो गया, देयरफॉर एंगल ये हो गया 1:2, यानी एंगल EDA रेशियो एंगल ADC इक्वल टू 1:2, है ना। यही हमको और कुछ नहीं निकालना है, खाली नंबर ऑफ साइड मेरे पास है, नंबर ऑफ साइड मेरे पास है। नंबर ऑफ साइड से आप पॉलीगॉन जूनियर सेक्शन से ही बनाते आ रहे हैं, आप 7 क्लास से ही बनाते आ रहे हैं। इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, नंबर ऑफ साइड आपका है, आपके पास ये हमको निकाल के नहीं देना चाहिए, लेकिन आप तो भूल जाते हैं और आपको आगे कॉन्सेप्ट देखने का फुर्सत है नहीं, तो हम आपको निकाल दिए। यानी इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन का फॉर्मूला ये है, n इज द नंबर ऑफ साइड, जो भी जितना भी साइड, हेक्सागोन है तो n के जगह 6 लिखेंगे, ऑक्टागोन है n के जगह हम 8 लिखेंगे, यहाँ पेंटागोन है तो n के जगह हम लोग 5 रख के सॉल्व करके हम लोग इंटीरियर एंगल, यानी रेगुलर है तो ईच इंटीरियर एंगल 108 ईच एंगल 108। अब आपका ये 100 रेगुलर है तो ये दोनों इक्वल, यानी ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसको हम 180 माइनस करके हाफ ये तो ये 36 निकल गया। अब 108 में 36 माइनस कर दिए तो ये निकल गया 72। अब दोनों का रेशियो हम निकाल लिए, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का ये दोनों का रेशियो क्या है 1:2, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपके पास फिगर है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास फिगर है, इसमें गिवन क्या है, एंगल ABC,
एंगल ए बी सी इक्वल टू 132 और ये ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डी सी, ये तीनों इक्वल होगा और इक्वल है। अब मेरे पास क्या कहता है, ए ई बी फाइंड करना है, इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसको भी हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, है ना। तो अब आइए सॉल्यूशन में, आपका इसको ज्वाइन कर, ज्वाइन बीई एंड आपका एडी। अब इसको फाइंड करना है, क्या करना है, ए ई बी इसको फाइंड करना है। साइक्लिक से इसको फाइंड कर लेंगे, यानी आपका है सिंस ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक, ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक। तो आपका ये एंगल प्लस एंगल 180 डिग्री, यानी एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ए बी सी ये एंगल और ए डी यानी ये आपका साइक्लिक है, तो ए डी सी 180, तो ये हम लोग को मालूम है 132 और प्लस एंगल ए डी सी इक्वल टू 180, यानी एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 माइनस 132, तो ये आपका क्या हो गया 48, ये कितना हो गया 48। अब यहां ध्यान देना है, ये एंगल और आपका ये, इससे इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये एंगल और आपका ये एंगल, ये है सेंटर पे, सिंस एंगल AOC सेंटर पे, एंगल आपका ADC सरकमफेरेंस पे, यानी 2 इंटू एंगल ADC, AOC इक्वल टू 2 इंटू एंगल ADC। अब यानी एंगल AOC इज इक्वल टू 2 इंटू ये कितना है 48, ये हो गया 96। अब आइए एंगल सिंस AB इक्वल टू BC, तो यह क्या हो गया एंगल AOB इक्वल टू एंगल BOC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC, यानी ये दोनों इक्वल है और इस एंगल का ये दोनों इक्वल है, तो ये और ये दोनों इसका हाफ होगा, यानी आपका हो गया हाफ इंटू 96, यानी आपका हो गया 48 डिग्री। अब AOC 48, अब देखिए AEB ये है सेंटर पे और ये है सरकमफेरेंस पे, सिंस एंगल AEB इक्वल टू हाफ एंगल BOC, ये आपका कितना हो गया 48, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 48 यानी 24 डिग्री, यानी आपका एंगल AEB इक्वल टू 24 डिग्री, यानी ये मिल गया हमको 24 डिग्री। AEB कितना हो गया 24। अब हमको फाइंड करना AED ये पूरा एंगल, ये हमको मालूम है, ये भी 48, ये भी 48, ये भी 48, तीनों इक्वल है, यानी ये भी तो इक्वल है ना, ये 48 ये 48, तो ये भी इक्वल, तो यहाँ पर हो गया एंगल सिंस एंगल AOD इक्वल टू क्या एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD, यानी ये अभी हम लोग 48 निकाले यहाँ, ये इक्वल है तो इसी के इक्वल होगा, तो यानी आपका ये वो भी 48 और 48, यानी आपका एंगल AOD इज इक्वल टू 3 इंटू 48, यानी 144 डिग्री। ये कितना हो गया 144 डिग्री। अब ये देखिए ये AOD का हाफ है क्या,
AED, since angle AED equal to half angle AOD, यानी आपका हाफ इंटू AOD कितना है 144, यानी आपका 72 डिग्री। तो ये हमको कितना मिल गया 72 डिग्री, यानी आपका पूरा ये 24 है और ये पूरा 72 डिग्री। अब कहता COD तो फाइंड ये है क्योंकि हम लोग इसको फाइंड किए हैं, है ना। COD सिंस एंगल क्या है BC इक्वल टू CD, साइड कॉड BC इक्वल टू CD, BC इक्वल टू CD तो क्या हो गया देयरफॉर BOC इक्वल टू एंगल COD इक्वल टू 48, यानी ये भी आपका 48 है। यानी ये तो हमको 48 फाइंड हुआ ना, ये भी 48 फाइंड हुआ ना, और ये तीनों इक्वल है तो 48 ये भी फाइंड किए हैं, तीनों इक्वल, ये इक्वल टू ये इक्वल टू। अगर आपको बार बार बोलते हैं कॉड इक्वल तो इक्वल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर एंड द सरकमफेरेंस आल्सो, तो यहाँ पर ये सरकमफेरेंस में आ जाएगा। हम लोग का ये कितना हो जाएगा आपका 48 डिग्री, यानी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 का तीनों इक्वल, ये इक्वल टू ये इक्वल टू, पहले इससे इसको फाइंड किए, यानी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इससे इसको फाइंड किए, और इससे यहाँ ये देखना है ये सरकमफेरेंस, ये सेंटर पे और इस यही सरकमफेरेंस पे, यानी ये एंगल इसका 2 टाइम, ये एंगल इसका 2 टाइम, ये 48 है तो ये क्या हो जाएगा 96। अब ये दोनों दो भाग है, AB और CD इक्वल है तो ये इक्वल टू ये, यानी 96 का हाफ, ये भी 48, ये भी 48, और ये भी इक्वल है तो BOC जितना होगा AOC उतने ये भी होगा। तो हम लोग इसको पूरे को फाइंड करके उसका हाफ कर दिया, ये 48 हम लोग को पहले से मालूम है, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में, ये क्वेश्चन नंबर 8 देखिए मेरे पास क्या है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 8, ये फिगर है, इसमें कहता है AB इक्वल टू BC, हमारे पास क्या है 8 में गिवन है AB इक्वल टू 2BC, AB इक्वल टू 2BC, यानी एंगल AOB इक्वल टू 2 इंटू एंगल BOC, ये चीज है। अगर ये AB BC से 2 टाइम्स है तो इसका सेंटर पर जो एंगल है ये इसका 2 टाइम्स होगा। हमको अब क्या है AOB फाइंड है, सिंस एंगल AOB इज इक्वल टू 108 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो गया 108 इंटू 2 एंगल BOC। अब इसको देयरफॉर एंगल BOC इज इक्वल टू 108/2, यानी ये हो गया आपको 54 डिग्री। एंगल BOC कितना हो गया 54 डिग्री, यानी आपके पास ये BOC ये हो गया 54 और ये हो गया आपका कितना ये 108 हमारे पास है। अब देखिए हमको क्या क्या कैलकुलेट करना है। CAB हम लोग को फर्स्ट एंगल क्या फाइंड करना है एंगल CAB, यानी CAB फाइंड करना है। CAB ये जो है, अब देखिए ये हो गया आपका सेंटर पे और ये है सरकमफेरेंस से, यानी CAB हो गया आपका कौन, सिंस एंगल CAB इक्वल टू हाफ एंगल COB, हाफ एंगल COB, तो ये हो गया आपका, तो ये हाफ COB मेरे पास कितना है COB 54, यानी हाफ इंटू 54 इज इक्वल टू 27, यानी आपका एंगल CAB इज इक्वल टू 27 डिग्री, ये हो गया आपको 27 डिग्री। अब हमको फाइंड करना क्या है ADB, ये एंगल फाइंड करना है। तो इस एंगल के लिए देखिए ये साइक्लिक है, तो ये एंगल का ये हाफ, तो पहले हम लोग इसको फाइंड करेंगे क्योंकि ये देखिए AOB एंड ACB हाफ ऑफ द AOB, तो एक आंसर आपका ये हो गया 27। अब दूसरे में आइए देखिए क्या कहता है,
आपका सिंस एंगल ए सी बी इक्वल टू हाफ एंगल AOB, ACB ये एंगल सेंटर पे और ये एंगल सरकमफेरेंस पे, यानी आपका हाफ इंटू 108 यानी हो गया 54। तो ये हो गया आपका एंगल CAB, एंगल ACB इक्वल टू आपका 54 डिग्री, ये निकल गया। हमको फाइंड करना है ये ADB, तो ये साइक्लिक है, यानी ADBC साइक्लिक, सिंस ADBC साइक्लिक, देयरफॉर आपका एंगल ADB प्लस एंगल ACB, एंगल ADB एंड ACB, एंगल ACB इक्वल टू 108 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम, ये वाला ये आपका साइक्लिक हो गया, इतना प्लस इतना 180, यानी आपका एंगल ADB इक्वल टू 180 माइनस एंगल ACB हमको मालूम है 180 माइनस 54, यानी आपका हो गया 6 और ये हो गया 126 डिग्री, यानी ये मेरे पास कितना हो गया 126, यानी इतना प्लस इतना 180, ये मेरे पास इसका हाफ 54 और 54 को 180 में माइनस कर दिए, यानी क्वेश्चन नंबर हम लोग का 8 का 127 एंड B 126, यानी क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में चलेंगे। अब 9 में देखिए मेरे पास क्या है। 9 में आपके पास ये फिगर है, इसमें दो कॉर्ड है AB एंड AC। तो AB आपका कहता है क्या, AB इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन, यानी ये पेंटागन का साइड है, एंड AC आपका क्या है, AC इज द रेगुलर साइड ऑफ हेक्सागन, ये हेक्सागन का साइड है, और O इज द सेंटर। तब हमको फाइंड क्या करना है, आपका ABC इस एंगल को फाइंड करना है। अब ABC कैसे फाइंड करेंगे, सो देखिए, ये आपका AC क्या है, AC को सेंटर से मिला दीजिए, ये आपका सेंटर से मिल गया है ना। तो ये आपका AC क्या है, रेगुलर आपका हेक्सागन। तो यहां सॉल्यूशन में आइए, सॉल्यूशन में क्या कहता है, सिंस AC इज साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, तो अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो एंगल AOC इक्वल टू क्या हो गया आपको 360/6, यानी ये हो गया 60 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया आपका, ये 60 डिग्री। अब देखिए ये सेंटर पे और ये सरकमफेरेंस पे, यानी ये एंगल इसका हाफ, यानी एंगल आपका ABC इज इक्वल टू हाफ एंगल AOC, यानी हाफ एंगल आपका 60 डिग्री यानी आपका 30 डिग्री, यानी एंगल ABC इज इक्वल टू 30 डिग्री। फाइंड खाली ABC फाइंड नहीं करना है, फाइंड द एंगल ऑफ द ट्रायंगल। क्या है, फाइंड एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC, यानी ABC के तीनों ट्रायंगल एंगल को फाइंड करना है। तो एक एंगल तो हमको फाइंड हो गया ABC। अब आइए हम लोग को ACB फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ACB, यानी आपका सिंस ये क्या है आपके पास AB साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन, AOB इक्वल टू 360/5, ये हो गया आपका 72 डिग्री, यानी ये एंगल कितना डिग्री, इसको सेंटर से मिलाइए, ये 72 डिग्री। अब इसका हाफ ये एंगल, यानी एंगल ACB
इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, ए सी बी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी आपका हाफ एंगल 72 यानी 36 डिग्री। ये कितना हो गया? देयरफॉर एंगल ए सी बी इक्वल टू 36 डिग्री, यानी हम लोग का ये एंगल कितना डिग्री? 36 डिग्री। अब हम लोग को बी ए सी फाइंड करना है, एंगल बी ए सी। अब बी ए सी के लिए क्या करेंगे? ये ट्रायंगल का दो एंगल हमको मालूम हो गया, 180 में माइनस कर देंगे, यानी 180 माइनस आपका 36 प्लस आपका 30, यानी दोनों को 180 माइनस 66, यानी आपका कितना हो गया? 4 और 7 ये 114 डिग्री। ये कितना हो गया? 114 डिग्री। यानी फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल। एंगल ऑफ ट्रायंगल का क्या क्या है? आपका एक हो गया 30 डिग्री, दूसरा हो गया 36 डिग्री और ये हो गया 114 डिग्री। यही मेरा आंसर है, यानी इस ट्रायंगल का तीनों एंगल फाइंड हो गया। इसमें खाली यही प्रॉपर्टी, रेगुलर पॉलीगॉन का प्रॉपर्टी, ये है आपका क्या है? एसी पेंटागन का। तो ये हो गया आपको 72, ये सेंटर पे, ये सरकमफेरेंस पे, ये 36, ये है आपका हेक्सागोन का, ये 60, ये सेंटर पे, ये आपका, ये दोनों मालूम हो गया। 180 में प्लस करके माइनस कर दीजिए, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 में चलेंगे। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन 10 देखिए, आपके पास फिगर है। इसमें क्या कहता है? BD इज द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। ये BD क्या है? रेगुलर हेक्सागोन। DC इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन, और DC जो है आपका रेगुलर पेंटागन, और AD आपके पास डायमीटर है। अब इससे कैलकुलेट करना है ADC, आपका ADC, इसको फाइंड करना है। फिर आपके पास क्या है? BDA। पहले हम लोग क्या करेंगे? इसको यहाँ ध्यान दीजिए, ये है आपका, ये दोनों एंगल को फाइंड कर लेते हैं। आपका ये सॉल्यूशन में देखिए, सिंस BD, इसको सेंटर से फाइंड मिला दीजिए। BD क्या है? आपका BD इज द रेगुलर हेक्सागोन का साइड है, रेगुलर हेक्सागोन का साइड है। सिंस आपका BD साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन, तो क्या हुआ? देयरफॉर एंगल BOD इक्वल टू 360/6, यानी 60 डिग्री, यानी ये कितना डिग्री? 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री हो गया। अब हमारे पास हमको क्या फाइंड करना है? ADC, यानी ADC फाइंड करना है। हम लोग को इसको मिला दीजिए, ये मिला देंगे, तो इससे हम लोग को क्या है? ये भी एंगल मालूम हो जाएगा। क्या है? पहले निकाल के, सिंस DC इज साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन, देयरफॉर एंगल DOC इज इक्वल टू क्या हो गया? 360/5, यानी आपका 72 डिग्री। ये एंगल कितना हो गया? 72 डिग्री। अब यहाँ ध्यान देना है कि आपके पास AB, ये चीज हमको फाइंड करना है, यानी आपका ये एंगल कितना हो गया? इसका हाफ, यानी आपके पास एंगल BAD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BOD, तो यानी हाफ एंगल BOD मेरे पास कितना है? 60, यानी ये हो गया 30। हम लोग पहले निकाल के रख लेते हैं। ये हो गया आपको 30 डिग्री, और ये इसका हाफ। अब देखिए इसमें ये हम लोग को मालूम है 90, AB डायमीटर 90। अब इसको भी आप ज्वाइन कर दीजिए, तो ये हम लोग को मालूम हो जाएगा। ये भी, ये जैसे 30, तो ये भी इसका हाफ, यानी एंगल आपके पास क्या है?
डी ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल डी ओ सी। डी ए सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल डी ओ सी, यानी हाफ एंगल 36 आपका 72 तो हो गया आपका 36 इक्वल टू 36, यानी एंगल डी ए सी इक्वल टू 36 डिग्री। इतना हम लोग को फाइंड हो गया ये 36। हमको ये एंगल फाइंड करना है। इस ट्रायंगल में ये 90, क्योंकि ए बी डायमीटर है, हम लोग को पहले क्या है ए डी सी फाइंड करना है। ये तो हमको फाइंड हो गया और ये फाइंड हो जाएगा। ये 90 है, सिंस आपका ए डी डायमीटर, तो आपके पास क्या है एंगल ए सी डी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ऑफ सेमी सर्कल। अब इन ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल ए डी सी ये आपका 90 है, ये आपका 36 है, तो ए डी सी फाइंड हो जाएगा। एंगल ए डी सी इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 36, 90 प्लस 36 दोनों को ऐड कर दीजिए, 180 और माइनस ये हो गया आपको 126, इसको माइनस कर दीजिए यानी 54 डिग्री। ये कितना डिग्री हो गया आपका 54 डिग्री, यानी ये आपका कितना हो गया 54 ए डी सी। अब एक फाइंड हो गया, दूसरा देखिए आपके पास क्या है बी डी ए, यहाँ भी ये 90 और ये 90, ये डायमीटर है, और ये तो आपका हो गया सेकेंड में। हमको बी डी ए फाइंड करना है। आइए इन ट्रायंगल ए बी डी एंगल, ये भी डायमीटर है ना, ए डी डायमीटर है, एंगल ए बी डी इक्वल टू आपके पास 90। आइए देयरफॉर एंगल कौन सा बी डी ए इक्वल टू 180 माइनस ये हो गया 90, ये है 30, तो ये एंगल हम लोग को फाइंड हो जाएगा, यानी आपका 90 प्लस 30 यानी आपका 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री, यानी ये आपके पास 60 डिग्री, यानी 2 नंबर। अब 3 नंबर में आइए ए बी सी इसको निकालना है, ए बी सी ये चीज फाइंड करना है, ए बी सी को फाइंड करना है। अब ए बी सी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल ए बी सी जो है इस एंगल का हाफ ए सी ए आर्क है, ये आर्क ये सेंटर पे और ये सरकमफेरेंस पे, ए बी सी हमको क्या फाइंड करना है ए बी सी आपका, तो हम लोग के पास एंगल ए ओ सी मालूम नहीं है, यानी ये डायमीटर है, तो ये प्लस ये 180, तो हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे और इसका हाफ आपका ये है, तो यानी आपका सिंस ए डी डायमीटर, देयरफॉर एंगल ए ओ सी प्लस एंगल आपका डी ओ सी इक्वल टू 180, तो एंगल ए ओ सी चाहिए, एंगल ए ओ सी आइए कितना है 72 इक्वल टू 180 डिग्री, तो यानी एंगल ए ओ सी इसमें माइनस कर दीजिए, 180 में आप 72 माइनस कर दीजिए, 72 यानी 108 डिग्री ए ओ सी। अब ए बी सी इसका हाफ, एंगल ए बी सी इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए ओ सी, हाफ इंटू 108 यानी आपका 54 डिग्री, यानी ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू 54 डिग्री, यानी ये इतना सा कितना हो गया 54 डिग्री, यानी हम लोग का ये
54 डिग्री, यानी थर्ड हो गया। अब AEC हमको फाइंड करना है, तो ये साइक्लिक है ना, इसको हम 180 में माइनस कर देंगे तो ये फाइंड हो जाएगा। ये आपका है एंगल AEC। तो सिंस कौन सा साइक्लिक है, AECB साइक्लिक, सिंस ABCE क्या हो गया साइक्लिक, तब एंगल ABC प्लस एंगल AEC 180, देयरफॉर एंगल ABC प्लस एंगल AEC इक्वल टू 180। एंगल ABC प्लस एंगल AEC 180, हमको AEC फाइंड करना है, इसके जगह हम लोग क्या रखें 54, यानी ABC हो गया आपको 54, एंगल AEC इक्वल टू 180, यानी देयरफॉर एंगल AEC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, है ना। अब दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी 126 डिग्री। ये कितना हो गया 126 डिग्री, यानी हम लोग का ये 126 डिग्री। इसमें कहीं को कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें ढेर सारा एंगल निकालना है। अब क्या है, अब एक बार फिर से देखिए क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा लंबा सा। ये कहता है आपके पास दो साइड है, BD इज द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, ये हेक्सागोन का साइड है, तो ये 360/6 यानी 60 डिग्री, और इसका ये सेंटर पे ये सरकमफेरेंस पे, तो इसका हाफ ये 30 डिग्री, ये हमको मिल गया। फिर देखिए इसमें आपका DC इज द साइड ऑफ रेगुलर पेंटागन, यानी ये एंगल DOC आपका 360/5 यानी 72 डिग्री। अब ये आपका सेंटर पे और ये सरकमफेरेंस पे, इसका हाफ यानी ये 36 डिग्री हो गया। हमको चाहिए कितना, हमको चाहिए ये एंगल कितना 54 डिग्री, एंगल ये 90, तो 1 ये आप इसमें माइनस कर दीजिए 190, तो इस ट्रायंगल में ये डायमीटर है, ये 90, ये 36, तो हम लोग 90 और 36 को ऐड करके इसमें माइनस कर देंगे। अब हमको चाहिए ये एंगल यानी ADB, ये तो यहाँ 90 ये 60, ये हो गया 60 डिग्री, कितना हो गया ये 60 डिग्री, यानी ये दोनों को ऐड करके हम माइनस कर देंगे तो ये निकल जाएगा, तो ये भी फाइंड हो गया। अब हमको चाहिए ये ABC, ये एंगल हम लोग को AOC मालूम करना होगा, ये 72 है, तो 180 में 72 माइनस कर देंगे, ये मिल जाएगा, और इसका हाफ हमको ये मिल जाएगा, यानी 108, इसका हाफ 54। अब ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, 180 में इसको माइनस कर दीजिए तो ये मिल जाएगा, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 10 का 1 2 3 सबका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, और ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, यानी हम लोग का एक्सरसाइज 17B भी कंप्लीट हो गया। इसमें 10 ही क्वेश्चन थे। आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। आपको बार बार कहते हैं शांति से देखिए, और एकदम टेंशन लेके नहीं देखना है, एकदम फ्री मूड से, समय का आपको ये का कमी नहीं करना है, आराम से। मैथमेटिक्स के लिए समय चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, और उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए, तभी बनेगा। और आपको एक बार फिर कहते हैं कि हम जाते जाते कि मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, हमको वायरल होना है अच्छे टीचर के रूप में, उनको बच्चे को हमेशा पढ़ाते रहना है। अभी हम पढ़ा रहे हैं, जब पढ़ाने की क्षमता नहीं रहेगी तब भी हम YouTube के द्वारा ये बच्चे लोग को पढ़ाते रहेंगे, यही मेरी तमन्ना है। तो आप इसको पूरा कीजिए, क्योंकि आपके लिए पढ़ा रहे हैं। मैथमेटिक्स जिसको हार्ड लगता है उसके लिए पढ़ा रहे हैं, उसको इजी करने के लिए पढ़ा रहे हैं। हम भी छोटा छोटा वीडियो बना सकते थे, लेकिन हर बच्चा नहीं समझ पाएगा उसको, हर बच्चा उसको नहीं समझ पाएगा।
तो उसको हमको कमज़ोर बच्चे को पढ़ाना है, गरीब बच्चे को पढ़ाना है, इसीलिए हम एक्सप्लेन करके बढ़िया से पढ़ा दे रहे हैं। जो कभी नहीं पढ़ा वो भी मेरा वीडियो देख के पढ़ेगा और समझ में आएगा, यही मेरी इच्छा है। इसलिए आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए, मेरी प्रोत्साहन को बढ़ाइए और आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जिसको मैथ हार्ड लगे उसके वहाँ तक मेरा वीडियो पहुँचना चाहिए, जिससे मेरी प्रोत्साहन बढ़ती रहेगी। लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।